यूपी के रामपुर की अदालत से इस वक्त इंसाफ की एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। कहते हैं कि कानून के हाथ लंबे होते हैं और देर से ही सही लेकिन अंधेर नहीं होती। रामपुर की अदालत ने करीब 4 साल पुराने एक चर्चित हत्याकांड मामले में आज ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। जमीन के विवाद में एक सीधे साधे दूध कारोबारी रमेश बाबू की बेरहमी से पीट पीट कर हत्या करने वाले सभी 7 दबंग आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए उम्र कैद यानी आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने सभी दोषियों पर 88 हजार रुपए का भारी भरकम जुर्माना भी लगाया है। इस फैसले के बाद पीड़ित परिवार की आंखों से आज आंसू छलक पड़े। वजह ये थी कि मेरे पिताजी ने कृष्णपाल से एक प्लाट खरीदा था लगभग 2013 में। हमने बाकायदा उसकी रजिस्ट्री कराई थी। जब हम कब्जा करने गए थे तो इन लोगों ने उस ज़मीन पर हमारा कब्जा नहीं होने दिया। ये दबंग लोग हैं, एचएस लोग हैं। पूरन जो है एचएस है, इसकी लगभग 15-20 मुकदमे इस पे दर्ज हैं। और कब की घटना है ये घटना जो है 2022 की है। तो 3 साल 10 महीने आपने कैसा केस लड़ा? जी, इसमें हमें जो है आर्थिक और मानसिक काफ़ी समस्या आई हैं। हमें बहुत ही मुश्किल से हमने ये केस लड़ा है। अब क्या कोर्ट ने फैसला सुनाया? कोर्ट ने इन सभी लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और एक मुलजिम पे जो है 88 हजार का जुर्माना कोर्ट ने इन पर मुकर्रर किया है। और हम कोर्ट के फैसले से बहुत ही संतुष्ट हैं। हमें इस फैसले पे सुन के बहुत अच्छा लगा, हमारे परिवार को बहुत अच्छा लगा। ये इंसाफ की वो सबसे बड़ी जीत है जिसने अपराधियों के हौसलों को पस्त कर दिया है। मामला साल 2022 का है, जब थाना शहजाद नगर के क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर एक खूनी खेल खेला गया था। अजीम नगर क्षेत्र के रहने वाले रमेश बाबू दूध का कारोबार करते थे। उन्होंने साल 2013 में एक प्लाट खरीदा था जिसकी उन्होंने रजिस्ट्री भी कराई थी, लेकिन इलाके के कुछ रसूखदार और दबंग लोग उस जमीन पर कब्जा नहीं होने दे रहे थे। साल 2022 में एक दिन रमेश बाबू हमेशा की तरह जब दूध लेकर वापस लौट रहे थे, तभी घात लगाकर बैठे पूरन, धर्मपाल, यशपाल, सुनील, राजा, सुरेंद्र और कुलदीप नाम के 7 दबंगों ने उन्हें घेर लिया। इन लोगों ने रमेश बाबू पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। चीख पुकार सुनकर जब रमेश बाबू के परिजन उन्हें बचाने दौड़े तो इन आरोपियों ने उन पर भी जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। रमेश बाबू ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। इस घटना के बाद मृतक के बड़े बेटे अर्जुन की तहरीर पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 302, 307 समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। ये माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा ये 302 का मामला था, जिसमें कुल 7 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। और ये मुकदमा जो था सन 2022 का है और ये थाना शहजाद नगर पर ये मुकदमा कायम हुआ था 26/7/2022 को। और इसमें वादी मुकदमा अर्जुन, जो कि मृतक रमेश बाबू का पुत्र है, उसके द्वारा तहरीर दी गई थी। और उस तहरीर में 7 लोगों को नामजद करते हुए ये आरोप लगाया गया था कि मुलजिमान द्वारा जो था जमीनी विवाद को लेकर के पुरानी रंजिश चली आ रही थी और उसी रंजिश को लेकर घटना वाले दिन सभी अभियुक्त गणों द्वारा मारपीट करके उनको मौत के घाट उतार दिया था। इसके अतिरिक्त जो अन्य लोग परिवार के बचाने आए थे उन सबके साथ में भी मारपीट की थी। तो हाँ जी, इसमें सभी अभियुक्तों को धारा 302 के अंतर्गत आजीवन कारावास और 50,000 रुपए जुर्माना और इसके अतिरिक्त 307 के अंतर्गत 10 साल की सजा और 30,000 रुपए जुर्माना और बाकी जो अदर सेक्शंस हैंगे उनमें भी 1-1, 2-2 साल की माननीय न्यायालय द्वारा सजा दी गई है। और उसमें 1-1, 2-2 हजार रुपए का अर्थदंड भी सभी अभियुक्तों पर लगाया गया है। इस मुकदमे की राह पीड़ित परिवार के लिए कतई आसान नहीं थी। करीब 3 साल 10 महीने तक चले इस लंबे ट्रायल के दौरान कोर्ट में 17 गवाह पेश किए गए और 100 से ज्यादा तारीखें पड़ी। पिता की मौत के समय रमेश बाबू का बड़ा बेटा अर्जुन महज 17-18 साल का था। घर की जिम्मेदारी और आर्थिक व मानसिक तंगहाली के बीच इस हौसले वाले बेटे ने दबंगों के खिलाफ अपनी कानूनी लड़ाई जारी रखी और आज आखिरकार अदालत ने उसे न्याय की सौगात दे दी।
रामपुर से हमारे संवाददाता राहुल मौर्य की रिपोर्ट।